बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। अक्सर लोग अपनी पिक सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे, तो पूछते हैं कि अभी हम 1 मंथ के बाद प्लान कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट का, या हम आउट ऑफ कंट्री हैं, आउट ऑफ सिटी से हमने आना है, तो 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद हमने प्लान करना है हेयर ट्रांसप्लांट का। उससे पहले हम कौन सी ऐसी मेडिकेशन इस्तेमाल करें कि हमारे डोनर एरिया के बाल मजबूत हो जाएं और जो हमारे रेसिपिएंट एरिया हैं इस पे जो थोड़े बहुत बाल हैं ये भी मजबूत हो जाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया। तो इसके लिए आप मुख्तलिफ हेयर वाइटामिन्स यूज़ कर सकते हैं, मोनोक्सिडिल इस्तेमाल कर सकते हैं, PRP सेशंस अपने इलाके में ले सकते हैं। अगर आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है तो आप फिनास्ट्राइड लाजमी लें, इससे आपके बाल भी मजबूत हो जाएंगे और जो आपके रेसिपिएंट एरिया है उधर भी बाल जो जड़ें जिनकी अलाइव हैं वो भी ग्रो करना शुरू कर देंगी। तो ये प्री मेडिकेशन बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर वाइटामिन्स में बायोटिन आ जाता है, मिनरल्स में जिंक आ जाता है, विटामिन ई आ जाता है, तो ये आप वाइटामिन्स यूज़ कर सकते हैं। ये बालों की ताकत के लिए अच्छे हैं। आपका डोनर एरिया भी अच्छा होगा, रेसिपिएंट एरिया जहाँ फ्रंट है आपका, वहाँ जो आपके रूट्स आपकी अलाइव है वो भी ग्रो करना शुरू कर देंगी। तो जिन्होंने प्लान किया होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट हमने 1 महीने बाद या 2 महीने बाद करवाना है, तो वो ये मेडिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका फ़ायदा है। अक्सर लोग पूछते हैं, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका रिज़ल्ट मज़ीद बेहतर हो जाएगा, डोनर एरिया बेहतर हो जाएगा। जब डोनर एरिया बेहतर होगा तो आपका रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह ताला बेहतर आएगा। बाकी आपको किसी किस्म की क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।